ये तो डॉक्टरी फ्लॉप लग रहा था। जिया मेरी बात तो सुनो। मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी, अब कुछ नहीं बचा है बात करने को। ताई अम्मी को आप लोग बता क्यों नहीं देते कि मैं आप लोग का असिस्टेंट नहीं हूँ? क्या बकवास है? खास तौर पे जो आप बता के नहीं जाते ना, शामत किसकी आती है? मेरी, फंसता मैं हूँ। निकल गया। हाँ हाँ, दिमाग से जरूर निकलेगा, क्योंकि दिमाग पर खुशी और जुनून जो इतना सवार था जनाब को अब्बा जी बनने का। कौन सा अब्बा जी? उधर रहते नहीं दो घर छोड़ के जनाब साहब, उनका होने लगा ना बच्चा। नीमा तुझे वास्ता खुदा का बस कर देना, क्यों अपने दिल को इस तरह हल्कान कर रही है? ना कर, पीनो को दफा मार है, लानत पेज उसके पर, वो तो है ही पागल, कुछ भी कह दे। जिया पुत्र इधर आ, तुझे मैंने कितनी दफा मना किया है कि इस कंडीशन में बाहर के फेरे नहीं लगाते, तुझे बात क्यों नहीं समझ में आती? जाए जाकर बुलाए ना परी आंटी को, जिनकी आंखों में एक्सरे मशीन लगी है, जो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती है। अरे तेरी परी खाला को ना बल्ला ही बुलाएगा ना तो हम सबकी जान छूटेगी। अच्छा, तो तुम दोनों भी साथ गए हुए थे हैं फेरे लगाने के लिए? डीजे जाओ, जाकर बीजान को बुलाओ और परी आंटी को बुलाओ। जा। जिया प्लीज, बच्चा है, क्या हो गया? तुम चुप कर। हुआ क्या है? किधर गए थे तुम लोग? कुछ पता तो चले। मम्मा कुछ भी नहीं हुआ, डॉक्टर साहब के पास गए थे। क्यों गए थे? डॉक्टर सब खैरियत है ना? नहीं, मेरा सब कुछ खराब हो गया है, आप लोगों का सब वैसे ठीक ठाक। हाय खुदा ना खास्ता कहीं। नहीं, मैं पहले कह रही थी ना, मैं कह रही थी, इसको समझाती रही, इस तरह उछल कूद मत करो, 1000 बार कहा इसे, सुनी मेरी बात? इस उम्र में कैसे ही सीढ़ियों से लटकती है? कौन करता है इस कंडीशन में ऐसी हरकतें? हाँ। अम्मा नहीं, अब अगर आप में से किसी ने भी इस कंडीशन या उस कंडीशन का जिक्र किया है तो मैंने यहाँ पर सबकी कंडीशन खराब कर देनी है। बीजान कह रही है कि उनके घुटनों में दर्द है, तो आप सब लोग ना वहाँ चले जाओ, मैंने परी आंटी को भी कह दिया। जबरदस्त। अब बेजान के कमरे में सारी डिस्कशंस होंगी और टेस्ट लेंगे। तुम किधर जा रहे हो? यहीं पर आओ। मैंने क्या किया? बड़ों की बातें, आज हम बच्चे यहाँ बैठते हैं। क्या हुआ है इसको? इतनी मिर्ची क्यों चबा रही है? मुझे नहीं पता। चल बीजान के कमरे में चलते देखते। बीजान, आप पूछे इन सारी खवातीन से, एक झूठे अंदाजे की बिना पर इन लोगों ने मेरी टिकट कैंसिल करवा दी, मेरा पूरा सेमेस्टर यूनिवर्सिटी का मिस करवा दिया। क्या मिला इन लोगों को? और ये डॉक्टरी थी किसकी? मुझे यकीन है, पक्का यकीन है कि ये चुटकुला छोड़ा होगा इस यंग बेवा ने। लो, मेरे साथ तो आप ऐसा ही हुआ था मिठू तिवारी, एवें नहीं मैनू सियाणी कहंदे पिंड च। पीनो, ये तेरा सियाणपुण है ना, इसको तू चूल्हे के अंदर डाल दे। देख तेरी वजह से रो रो की क्या हशर कर दिया मेरी नूह ने। जी पुत्र, चल आजा मेरे पास आजा। क्या हो गया तुझको? मुझसे भी नाराज हो गई है? कमली तो नहीं होगी तू? अब फिक्र ना कर पुत्र, इंशाल्लाह 3-4 महीने में ना अल्लाह फिर देगा खुशखबरी, रोने की गल नहीं है। क्या हो गया आपको परी आंटी? आपको लग रहा है कि मैं इस वजह से रो रही हूँ? अब बेटा, अब ये जो मचना है ना, ये जरा कम कर दे। तू मेडिकल की कोई भी किताब ना फरोल ले, यही अलामतें लिखी होंगी, नहीं तो मेरा नाम बदल देना परवीन से संगीन। संगीनी तो वैसे ही फैल जाती है हर उस जगह पे जहां तुम्हारा मनुष्य छाया पड़ता है। देख नीमा, अब ना तू पर्सनल हो रही है। लोग एक काम करें, आप लोग सब अपने खाते खोल के बैठ जाए, क्योंकि किसी को मेरा एहसास तो है नहीं। मसला मेरा है, यूनिवर्सिटी सेमेस्टर मेरा मिस हो गया, टिकट मेरी कैंसिल हो गई, सबको अपनी अपनी मरी हुई एंजॉयमेंट। अच्छा बस, बहुत हो गया, कोई जरूरत नहीं है किसी को किसी और के मामले में दखल देने की, और खास तौर पर तुम परवीन। ठीक है बीजान, मैं समझा देती हूँ उसको। इस घर में अगर रहना है तो जरा ध्यान से रहो। चल चल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हमने सुना तुम आज फैक्ट्री गया था। जी तो तुम हमको ये बताओ कि आजकल फाइनेंस का क्या मामला चल रहा है उधर?
आपका क्या लेना देना है, वहाँ क्या चल रहा है फाइनेंस से? करोड़ों रुपया हमारा फंसा हुआ है और तुम हमसे बोलते हैं आपका क्या लेना देना? आपका करोड़ों रुपया हमारी फैक्ट्री में। तुम्हारी पुप्पी मासूमा का हिस्सा हमारा हुआ ना, जिस पर तुम्हारा बाप जमशेद अली नाक बंद कर बैठा हुआ है। प्लीज पप्पा, मैं ना आगे बड़ा परेशान हूँ ये जिया की वजह से, मुझे और परेशान ना करें। पर तुमने उस जिया की बच्ची के साथ शादी क्यों किया? मुझे तो ये समझ नहीं आता मासूमा पुप्पो ने आपसे क्यों शादी की है? लव मैरिज। वो तो यूनिवर्सिटी में एक फंक्शन हो रहा था ऑडिटोरियम में, उसमें हम झूमर कर रहा था ऐसे ऐसे। ये हमारा किस्सा तो पूरा सुनो। हमने झूमर ऐसा किया कि वो दिलो जान से हम पर फिदा हो गया और उसी वक्त उसने हमसे शादी का फैसला कर लिया। उसी दिन से आज तक आपने उनको लट्टू की तरह घुमाया हुआ है दोनों शहरों के बीच में। अच्छा मजाक छोड़ो। हमको ये बताओ कि हम फाइनल लेन देन के मामलात के लिए तुम्हारे ऑफिस कब आए? क़यामत के दिन। वाह, वो तुम हमको अपने बाप की तरह चूना लगाएगा? एक बात कान खोल कर सुन लो, अरसल जमशेद अली हम तुमको 1 रुपया नहीं छोड़ेगा। टोपक जमा कानून दे, संगे खलक दे। यार बाहर में जाए तुम्हारा हनी। आई एम सॉरी शेरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस बहुत परेशान हूँ यार, समझने की कोशिश करो प्लीज़, मेरी हेल्प कर दो। वहाँ यूनिवर्सिटी से मुझे पता करवा के बता दो कि अगर मैं 1-2 दिन में वहाँ पहुँच जाती हूँ तो क्या मैं अपनी क्लासेस ज्वाइन कर सकती हूँ। बट जिया, हाउ इज इट पॉसिबल यार? तुम्हारी क्लास को स्टार्ट हुए 15 दिन हो चुके हैं। यार इस पूरी फैमिली की जहालत ने मेरा वक्त जाया कर दिया है। प्लीज पता करवा दो, कुछ कर दो यार। अच्छा तुम सैड मत हो, मैं करता हूँ कुछ, बट आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ पॉसिबल होगा। यार तुम भी अब खानदान की खवातीन वाली बातें करने लगे हो, अंदाजों पर बातें कर रहे हो। ऐसा तो ना करो ना। अच्छा बाबा, मैं भेजता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने किसी दोस्त को भिजवा दूँ तुम्हारे अपार्टमेंट, लेकिन प्लीज ऑन द सेफ साइड तुम भी उनको एक ईमेल कर दो, ठीक है? अच्छा चलो ठीक है, फिर तुम फोन रखो ना, मैं करती हूँ, फिर उन्हें मैं मेल करती हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज, बाय बाय। यार 2 घंटे हो गए हैं, शहरी की कॉल क्यों नहीं आ रही है? किसी को परवाह ही नहीं है, ना इस फैमिली को परवाह है, ना अरसल को परवाह है, ना शहरी को परवाह है। और शहरी को परवाह क्यों होगी? क्योंकि वो तो अपना हनीमून एंजॉय कर रहा है। किसी को परवाह ही नहीं है कि 2 हफ्ते हो गए मेरी क्लासेस को शुरू हुए हुए। क्या होगा, कैसे होगा? बस एक बार मैं चली जाऊं ना, सबको सेट कर दूंगी, सबको सेट। मेल ही चेक कर लेती हूँ। मेल भी नहीं आई है। ला मैं एक दफा चली जाऊं, क्लासेस पर टाइम पे पहुंच जाऊं, मुझे अलाउ कर दे क्लासेस लेना। बस ये मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, मैं फिर बदतमीजी कम कर दूंगी, कोशिश करूंगी। बस ये काम कर दे अल्लाह, आमीन। काम डाउन, हो जाएगा, आई होप। वो जा रही है फिर। ये तो जाने देना, तुझे क्या मसला है सल्लू पुत्र? नाराज होके जा रही है हमसे, फिर ना कहिएगा। भाड़ में जाए वो। यहाँ हमें अपनी मुसीबत पड़ी हुई है और तुम्हें जिया की पड़ी है। क्या कहनी थी भाभी? अरे वो पीनो ने पता नहीं क्या क्या पट्टियां पड़ा दी जलाल भाई जन मसूहा को। ये मत भूले भाभी, आप ही उस मुसीबत को इस घर में लेकर आई हैं। भाई नीमा, मुझसे कसूर हो गया, मेरी आंखों के ऊपर ना गफलत की पट्टी बंधी हुई थी। मुझे तो लगता है तवीर डाले थे पीनो ने मेरे ऊपर। मैं ना अभी सूरह नास और सूरह फलक पढ़ के ना अपने ऊपर दम करती हूँ। अम्मा मेरे पे भी फूंक दे, मेरी भी बात सुन ले। तेरे साथ क्या मसला हो गया है सल्लू? है एक बात के पीछे पड़ता तो उसका पीछा नहीं छोड़ता, कीड़ी की नाक में रस्सा डाल के घसीटी जाता है। उसको जाने दे, मैं तुझे बाद में देख लूंगी, मेरे पीछे ही पड़ गया है। अम्मा अरसल मेरा एक काम कर दोगे प्लीज? जी चाची। वो ना छोटा सा काम है, तुमने ना अपने चचा पे नजर रखनी है, जैसे वो जासूसी टाइप नहीं करते। जहाँ तुम्हें वो पीनू के साथ नजर आए ना, तुम मुझे फौरन मिसबेल दे देनी। वो क्या हो गया चाची? अच्छा थोड़ी लगता मैं ये काम करते हुए। डीजे से करा लें ये जासूसी वाले काम, मैंने नहीं करने। क्या डीजे से कराती अच्छी लगूंगी? सगे बाप पर जासूसी, क्या असर पड़ेगा मेरे बच्चे पे? वो तो छोड़ दे चचा को अपने हाल पर, बीमार से तो है, क्या ही कर लेंगे।
मैं आगे जी और फैक्ट्री की वजह से कितना परेशान हूँ, आप लोग भी मेरी बात ही नहीं सुन रहा कोई इस घर में। मेरी तो शुरू से कोई नहीं सुनता, कोई अहमियत नहीं है मेरी इस घर में सिवाय आटा गूंदने की। यार शहरी देख लो, कोई तो चांस होगा ना इसमें। अच्छा फिर ठीक है, अगर ये वाला नहीं तो नेक्स्ट सेमेस्टर में कुछ तो हो सकता होगा यार। बस ठीक है, फिर मैं तुम्हारी कॉल का वेट करूँ तो मुझे बता देना। खुदा हाफिज। क्या हुआ? वही हुआ है जो आप चाहते थे। क्या कह रहे थे आप डीजे से? ब्रेक डांस करूंगा। मौका आ गया है, आपको करना चाहिए। जाएं, जाकर सेलिब्रेट करें। यहाँ क्यों खड़े हैं? मजाक कर रहा था यार सिया। मजाक कर रहा था? असल आपके लिए हर चीज मजाक है। आपके लिए अपनी जिंदगी, हमारा ये रिलेशनशिप, हर चीज आपके लिए मजाक है। यहाँ तक कि मेरा करियर भी आपके लिए मजाक है। क्या करें आप? मैं कुछ वक्त तक यहीं पर, ये वाला सेमेस्टर तो नहीं ले सकूंगी। ठंडे ठंडे कहाँ छुड़ाओ इसको मैं। ये क्या है? तुम्हारी बहन स्कॉलरशिप ला रही है और तुम अंडे पर अंडे लिए जा रहे हो। अंडे पर अंडे लिए जा रहे हो। बताओ जाकर अम्मा को। नहीं अम्मा को मत बताइएगा, वो तो आजकल खुद प्रेशर कुकर बनी हुई है। तुमने क्या सोचा है? तुमने घर के बाहर चलो की रेडी लगानी है फ्यूचर में? अच्छा इतना गुस्सा क्यों कर रही है? चुप करो। उनका क्या करूं? आग लगा दो। लॉन में छत पे। तुम भी मजाक उड़ा रहे हो मेरा? बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, तुमने भी तमाशा समझ कर रखी है मुझे। 2 मिनट में शक्ल गुम यहाँ से। निकलो निकलो बाहर, बाहर निकलो। लेकिन मार मार के कमरे से बाहर निकाल दिया मुझे। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, गैर शादीशुदा मर्द नहीं रोते हैं। मैं ना अभी अब्बा को जाके शिकायत लगाता हूँ। रुक, कोई फायदा नहीं। डीजे सुन, क्यों निकाला तुमने डीजे को रूम से? मेरा भाई है, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं। ये हमारा गुस्सा तुम उस बेचारे पे क्यों निकाल रही हो जिया? जिस पर मेरा बस चलेगा ना, मैं उसी पर उतारूंगी। और अरसल प्लीज, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अच्छा अब ये बहुत हो गया, ये गुस्सा, ये ड्रामा। चलो अपने रूम में। रूम नहीं है वो, टॉर्चर सेल है। जिया उतनी बातें करो जितनी कल को हैंडल कर सको। मुझे कुछ हैंडल नहीं करना है, और ना ही मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी है, और ना ही मुझे तुमसे कोई बात करनी है। पहली घर में सब इतने परेशान है, तुमने मजीद उनको परेशान जरूर करना है। मैं किसी को परेशान नहीं कर रही हूँ। सब अपने जलाए हुए जहन्नुम में जल रहे हैं, और जिसके साथ जो हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, बिल्कुल ठीक हो रहा है मेरे साथ। कितनी सेल्फिश हो गई हो यार तुम, सिर्फ अपने बारे में सोचना तुमने। असल अगर मैं सेल्फिश होती ना, तो आज यूके में बैठकर अपनी क्लासेस अटेंड कर रही होती, यहाँ पर तुमसे लड़ना रही होती फालतू में। फिर यूके? ये 2 सेकंड के लिए भूल नहीं सकती हो तुम यूके? मैं नहीं भूल सकती, ना मैं खुद भूलूंगी, ना तुम्हें भूलने दूंगी, और ना इस घर को भूलने दूंगी।
तुमने डीजे को क्यों मारा? बदतमीजी कर रहा था। और जो तुम कर रही हो पूरे घर वालों के साथ बदतमीजी, वो क्या है? मैं वही लौटा रही हूँ उन्हें जो इस घर ने मुझे दिया है। चाची इसे के बस अपने रूम में चले। असल तुम बीच में मत पड़ो। जिया, मैं तुम्हें समझा रही हूँ, अपने शौहर से तमीज से बात करो। आगे घर में कम टेंशन है कि तुमने अपना ड्रामा शुरू कर दिया है। मैंने क्या किया है? जब से तुम्हारी शादी हुई है ना तुमसे ये घर संभाला जा रहा है और ना अपना शौहर। तो आपसे कौन सा संभाला गया है? आपकी नाक के नीचे अब्बा इश्क लड़ा रहे हैं उस परी आंटी से, ये मैंने नहीं देखा। चाची आपको नहीं मारना चाहिए था उसे। तुम चुप रहो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। खफा हो जाएगी अब हम सबसे। वो होती है तो हो। कौन सी ये मिनिस्टर लगी हुई है जो मैं इससे डरूं? खैर, बाद में बात होगी। खुदा हाफिज़। जिया, मर गई तुम्हारी जिया। ऐसी बातें करके मुझे मार दोगी तुम जरूर। और तुम्हारी वजह से मैं मारी तो खाती फिर रही हूँ उस पूरे घर में। तुम्हें पता है मेरा ये मकसद नहीं था यार। सब पता है मुझे। जिया, मैं कुछ भी कर लूं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता यार, यू नो दैट। असल तुमने मुझे हर्ट कर दिया और हिसाब भी पूरा हो चुका है। कौन सा हिसाब यार? तुम बराबरी के रिश्ते पर यकीन रखते हो ना, तो डांट के बदले डांट, थप्पड़ के बदले थप्पड़। जो तुम चाहते थे वो हो गया। I'm sorry। जिया, पुरजाई जी, पुरजाई जी, पुरजाई जी, वो सल्लू भाई किधर? जहन्नुम में। पुरजाई जी, वो किधर है? मिठू, तुम्हें पता है अगर तुम चूरी खाना कम कर दो ना तो तुम ज्यादा बेहतर देख सकोगे। और क्या हो गया मिठू? इधर आ। सल्लू भाई, जलाल मामू को रोके, वो जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? सल्लू भाई, जलाल मामू वो मैना घर छोड़ के जा रहे हैं। और नहीं जाते यार, कब से यही सुन रहे हैं, जा रहे हैं। चल उधर बैठ। सल्लू भाई कुछ करो, मेरा क्या होगा? आप ही मुझे बचा सकते हो। उधर सिर्फ उधर बैठ, ये धमकियां ही देते हैं खाली। सल्लू भाई, इनकी धमकी से मेरा तो दिल धक धक करता है ना सल्लू भाई। फिर अपने दिल की ऐसी की तैसी हुई है, तुझे अपनी पड़ी है। जाएगी बड़े गुस्से में थी सल्लू भाई। आप ना उनको वैसे बड़ा गुस्सा दिखाते हो, मैंने देखा। मोहब्बत बड़ी अजीब चीज है मेरे दोस्त मिट्ठू, बहुत अजीब चीज है। वो कैसे सल्लू भाई? महबूब लाख ज्यादतियां करे, घटिया बातें करे, तान तान करे, बस बंदे को ढीठों की तरह मुस्कुराते रहना चाहिए। पर सल्लू भाई, महबूब ऐसा क्यों करता है? ये तो मुझे भी नहीं पता बेटा, मैना से फ्री होकर खुद ही रिसर्च कर ले। मेरा तो अपना दिमाग खराब किया हुआ है जिया की पर्ची। सल्लू भाई, इतना मत लड़ा करो, पता है बड़ी गलत बात होती है, बड़ी गलत बात होती है। अच्छा, एक बार तेरी शादी हो लेने दे, सब पता लग जाएगा किस भाव बिकती है मोहब्बत बेटा। ज्यादा बातें नकार सर, सेलफोन दोगी अपना, हम पे खबर कॉल करेगा। खैरियत? तुम्हारा फोन कहाँ है? ये जो बेटी है ना बेबे की लाडली, मेंटल पीस है, 2 नंबर इंजीनियर, इसकी वजह से गुम गया हमारा फोन, चिन गया। बड़ा कह रही थी मोटरसाइकिल से चार्ज करेगी। मैंने जी, मैंने आपको कहा है मैं आपको नया सेल फोन ला के दूंगा, आप फिर भी गलत बात। हमारा चुप से मत, दिमाग में खराब हुआ। सेल फोन कौन दे? सल्लू भाई खुद दे दे। लेकर आता है। ठीक है चक्कर। सल्लू भाई, मैं बताता हूँ आपको, किस्मत बड़ी खराब चल रही है। थोड़ी सी शौकीन मारी थी, गली पे आ गई है। तो उतार गले से, जितनी जल्दी उतारेगा उतना बेहतर है तेरे लिए। लड़कियों के ताने जो है ना दिमाग खराब कर देते हैं, मुझसे पूछ। ठीक हो गया सल्लू भाई,
मैं ना दोबारा बेबे को पूछ के आया। बेबे के पल्लू से निकला अब। मिट्ठू तू तो बिल्कुल ही मिट्ठू बन गया। और लड़कियों को ऐसे लोग पसंद हैं जो अपने डिसीजन खुद लें। बेबे से पूछ के आता हूँ। सल्लू भाई कर तो रहा हूँ मैं, देखो इंज करके। लगता तो नहीं पर खबर है। क्या हुआ? जी आप बिना कमरा चल लिया है। चुप करके खड़ा रहिए। जिया पुत्र, खैर है, डीजे के कमरे पे कब्जा क्यों किया हुआ है? नहीं, मैं तो बस ऐसी लेटी हुई थी। डीजे तो मुझे कह रहा है कि तूने उसे दीवार से लगाने की कोशिश की है। वो कौन सा अनारकली का भांजा है कि मैं उसे दीवार से लगाऊंगी? ताई जी बस फालतू में शिकायतें लगाता रहता है मेरी। जिया, शिकायत तो मुझे किसी और ने भी तेरी लगाई है, और सच्ची गल है, मुझे बड़ा दुख हुआ है। तो आप भी देखे ना डीजे कितनी बदतमीजी करता है मुझसे। और तूने जो अपनी माँ के साथ बदतमीजी की है, जो तेरा यूके का वीजा लगा है ना, तेरी माँ की दुआओं की वजह से लगा है। अब तू नहीं जा सकती तो ये और गल है, पर देख, अल्लाह का जो भी काम होता है ना, उसमें कोई ना कोई मसलियत होती है। तू जितनी जल्दी इस बात को समझ जाएगी ना, ये आसे पासे की हवाओं से लड़ना छोड़ देगी। आई गल समझ कि पिछली भी गई। सॉरी। जी हाँ, ये सॉरी जो है ना, ये तूने मुझे नहीं कहना, ये जाके ना अपनी माँ को कह। और चल, शाबाश, उठ, अपने कमरे में चल। सल्लू बेचारा पूरे घर में तुझे पागलों की तरह ढूंढता फिर रहा है, हैं? चल मेरी सोनी, शाबाश। I'm really sorry, मुझसे गलती हो गई। मैं आइंदा कभी नहीं करूंगी ऐसा। अच्छा जाओ, जाके माँ से माफी मांगो। मुझसे क्यों? ताने तो वो आपके दे रही है। माँ, I'm really sorry, मुझसे गलती हो गई। मेरी ज़बान फिसल गई थी। बाप का यहाँ दिल फिसल रहा है, बेटी की जबान फिसल रही है, मैं ही कहीं गुम हो जाती हूँ। सॉरी। आप मुझसे सिफारिश करें ना, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा नहीं करूंगी। अच्छा मेरा बेटा, कोई बात नहीं, बस तू रो नहीं है। तू एक काम कर, तू जाके ना एक गर्म ग्लास दूध का लेकर आ, मैं तुझे ना एंटी डिप्रेशन देता हूँ, कोई टेंशन नहीं होगी फिर। हाँ, मैं भी खाऊंगा। जाओ, मैं ढूंढता हूँ, यहीं कहीं होगी, मैं देखता हूँ। किथे रखना है? बस यहीं कहीं रख दो। ओए मिट्टू पागल! सॉरी सल्लू भाई। सॉरी के बच्चे, पैर तोड़ दिए मेरे, क्या इसमें? ओ सल्लू भाई, परजाई जी दी क्लोथिंग से की हो गया? क्लोथिंग है कि ईंटें भरी हुई, साइड पे कर से। ए तुसी परजाई जी नु पूछो। इसको तो साइड पे कर। चलो मुंडियो, बाहर निकलो, अब हमने ना प्राइवेट गल करनी है खवातीन ने। नहीं, लेकिन ऐसे क्यों? उनको हम नहीं पुत्र, ऐसे ही करेंगे। चल चल चल, निकले, निकल जा। पुत्र, वो गल जड़ी है ना, बड़ी शर्म वाली है, पर टुटे 10,000 रुपए होंगे। अब बड़ी मुश्किल आन पड़ी है।
हाँ है तो, लेकिन लेकिन छड्डो देख, मेरा जो झगड़ा है ना वो तो तेरे माँ प्यो दे नाल है, बच्चे तो सबके सांझे होते, और तू देख ली बड़े कम अरसे में मेरी सुलह हो जानी है सब दे नाल। ठीक है, मैं आपको ला कर देती हूँ, आप नीचे कमरे में चले, मैं आपको। पुत्र एक रिक्वेस्ट है, ये जिहड़ी गल है ना सल्लू नूं ना दसी। आप फिक्र ना करें, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, आप चले, मैं आपके कमरे में ला कर देती हूँ। आ जाइए। हाँ